26 नवंबर 2008 रात के करीब 9:20 मुंबई की सड़कों पर सब कुछ सामान्य था। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। कोई होटल में खाना खा रहा था तो कोई स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में इस शहर की किस्मत बदलने वाली है। अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी, चीखें सुनाई देने लगीं और डर का ऐसा माहौल बन गया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अरब सागर के रास्ते 10 हथियारबंद आतंकवादी चुपचाप मुंबई में दाखिल हो चुके थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे और एक खतरनाक मिशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना। सबसे पहला हमला हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर। यहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच गई। गोलियां चलने लगी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और पूरा स्टेशन डर से कांप उठा। हमलावर अलग अलग जगहों पर बंट गए। कुछ आतंकवादी ताजमहल पैलेस होटल की ओर बढ़े। यह होटल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मुंबई की शान था। लेकिन उस रात यह खूबसूरत जगह एक खौफनाक जंग का मैदान बन गई। आतंकवादी होटल के अंदर घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। मेहमान और स्टाफ अचानक हुए इस हमले से घबरा गए। कोई टेबल के नीचे छिप गया तो कोई अपने कमरे में बंद हो गया। होटल के कर्मचारियों ने उस समय जो हिम्मत दिखाई वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की कोशिश की। कई लोगों को पीछे के रास्तों से बाहर निकाला गया, लेकिन हर किसी को बचा पाना संभव नहीं था। इस बीच आतंकवादियों ने होटल के अंदर आग लगा दी। ताज होटल का गुंबद जलने लगा और यह दृश्य पूरे देश ने टीवी पर देखा। पूरा देश इस खबर से हिल चुका था। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि अंदर फंसे लोग सुरक्षित बाहर निकल आएं। लेकिन हालात बेहद गंभीर थे। रात बीतती जा रही थी, लेकिन खतरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब बारी थी भारत के बहादुर जवानों की। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी कमांडो को तुरंत दिल्ली से मुंबई भेजा गया। कमांडो ने होटल के अंदर घुसकर एक एक कमरे को चेक करना शुरू किया। हर कदम पर खतरा था, क्योंकि आतंकवादी कहीं भी छिपे हो सकते थे। गोलियों की आवाज, धमाकों की गूंज और हर पल मौत का खतरा। इसके बावजूद कमांडो लगातार लोगों को बचाने में जुटे रहे। यह ऑपरेशन आसान नहीं था, क्योंकि होटल बहुत बड़ा था और आतंकवादी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। यह संघर्ष कुछ घंटों का नहीं, बल्कि पूरे 60 घंटों तक चला। 3 दिनों तक मुंबई डर के साए में जीती रही। हर किसी की नजरें टीवी पर टिकी थीं और हर दिल में एक ही सवाल था, यह सब कब खत्म होगा। आखिरकार एक एक करके सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। इन आतंकवादियों में से एक को जिंदा पकड़ा गया, जिसका नाम था अजमल कसाब। उसकी गिरफ्तारी ने इस पूरे हमले की साजिश को उजागर कर दिया। उसने कबूल किया कि यह हमला पहले से ही पूरी योजना के तहत किया गया था और इसमें बाहर से मदद मिली थी। इस हमले में कई बहादुर लोग भी सामने आए। पुलिस के जवान, होटल स्टाफ और आम नागरिकों ने जो साहस दिखाया वह हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ लोगों ने दूसरों को बचाते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन उनकी बहादुरी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक ऐसा घाव है जो आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। इस दिन ने हमें सिखाया कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और एकजुटता से उसका सामना किया जा सकता है। आज भी ताज होटल पहले की तरह खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों में उस रात की अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता।